जब हम पहली बार तारों से भरे आसमान को देखते हैं, तब हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। हम कहां से आए? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? धरती नाम के इस नीले ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ? यह सवाल हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। जीवन की उत्पत्ति सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने मानवता को हमेशा से आकर्षित किया है। हम खुद को अज्ञात के किनारे पर खड़े पाते हैं, समय की गहराई में झांकते हुए, अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने के लिए तरसते हुए। यह एक अंतहीन खोज है। यह हमारी उत्पत्ति की कहानी है, एक यात्रा जो हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह था। एक ऐसा समय जब जीवन की शुरुआत हुई थी। यह ब्रह्मांडीय टकरावों, ज्वलंत शुरुआत और आदिम सूप से जीवन के चमत्कारी उद्भव की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे मूल की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, जब हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और सितारों के बीच जवाब ढूंढते हैं। हर नई खोज हमें और भी रहस्यों के करीब ले जाती है। अपने मूल को समझने की खोज एक गहरी मानवीय खोज है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों की ओर ले जाती है। यह हमारे आसपास की दुनिया और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा को दर्शाता है। यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम जीवन की शुरुआत के रहस्य में गहराई से उतरते हैं, हम अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों का सामना करते हैं। ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जीवन क्या है? ये कहां से आया? क्या यह केवल पृथ्वी तक ही सीमित है या कहीं और भी जीवन हो सकता है? और क्या हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अकेले हैं? यह सवाल हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। इन सवालों के जवाब मायावी बने हुए हैं, लेकिन उनकी खोज ने हमें खोज की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाया है। यह यात्रा हमें नए आयामों की ओर ले जाती है। सबसे छोटे रोगाणुओं से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक ब्रह्मांड आश्चर्य और विस्मय से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा है, और जैसे जैसे हम खोजबीन करते रहते हैं, हमें सभी चीजों के परस्पर संबंध की याद आती रहती है। यह संबंध हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आखिरकार हम स्टारडस्ट हैं, मरते हुए सितारों के दिलों में बने और ब्रह्मांड में बिखरे हुए। यह हमें हमारे मूल की याद दिलाता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी ब्रह्मांड की महाकाव्य गाथा का एक ही अध्याय है। यह एक अंतहीन कहानी है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है। हमारे ग्रह की कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था। शुरुआती सौरमंडल में एक अराजक और हिंसक दौर के बीच, जहां हर तरफ टकराव और विस्फोट हो रहे थे। पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से हुआ, जो हमारे नवजात सूर्य को घेरे हुए थी। यह डिस्क धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस पिंडों में बदलने लगी। जैसे जैसे यह पदार्थ टकराता और आपस में मिलता गया, ग्रह का आकार और द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता गया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, लेकिन यह आज की पृथ्वी जैसी शांत स्थिति नहीं थी। यह एक उग्र और अस्थिर ग्रह था। आग की लपटों में घिरी एक दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई एक पिघली हुई भट्टी जो लगातार बदल रही थी। यह शुरुआती पृथ्वी थी, तीव्र गर्मी और निरंतर उथल पुथल का स्थान। यहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, जिससे लावा और गैसें वातावरण में फैल जाती थी। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। पिघली हुई चट्टान आग की नदियों की तरह बहती थी, जिससे आसमान एक भयानक लाल रंग से चमकता था। यह दृश्य किसी भी जीव के लिए भयावह होता। यह अकल्पनीय अराजकता का समय था, एक ऐसी क्रूसिबल जिसमें जीवन के निर्माण खंड बनेंगे। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की शुरुआत थी। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक चंद्रमा का निर्माण था। यह घटना हमारे ग्रह के लिए निर्णायक साबित हुई। विशाल प्रभाव परिकल्पना के अनुसार एक मंगल के आकार की वस्तु हमारे ग्रह से टकराई, जिससे पिघली हुई चट्टान और मलबा अंतरिक्ष में चला गया। यह मलबा धीरे धीरे चंद्रमा में बदल गया। यह मलबा अंततः अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत एक साथ आ गया, जिससे आज हम जिस चंद्रमा को देखते हैं वह बना। चंद्रमा ने पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रलयकारी घटना का हमारे ग्रह के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इसने पृथ्वी के घूर्णन और जलवायु को स्थिर किया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया, जिससे अत्यधिक जलवायु परिवर्तन को रोका जा सका। यह स्थिरता जीवन के विकास के लिए आवश्यक थी। इसने ज्वार भी पैदा किए, जिसने ग्रह के समुद्र तटों को आकार देने और जीवन के शुरुआती विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्वारों ने रासायनिक तत्वों को मिलाने में मदद की। अपने जन्म की उग्र अराजकता से पृथ्वी धीरे धीरे जीवन का समर्थन करने में सक्षम दुनिया में बदल रही थी। यह एक अद्भुत परिवर्तन था जो लाखों सालों में हुआ। जैसे जैसे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होती गई, पिघली हुई सतह जम गई और एक ठोस परत का निर्माण हुआ और पहले महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेटों के रूप में आकार लेने लगे। लेकिन यह ग्रह रहने योग्य नहीं था। यह एक बंजर और कठोर परिदृश्य था जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। वातावरण गैसों का एक जहरीला मिश्रण था, जिसमें आज हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसकी कमी थी। यह एक विषाक्त और घातक वातावरण था। फिर भी इस कठोर और निर्दयी वातावरण के बीच एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा था। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था। जीवन का अमृत पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा। बारिश और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पानी ने पृथ्वी की सतह को ढकना शुरू कर दिया। बाहरी सौर मंडल से बर्फ से लदे धूमकेतुओं ने ग्रह पर बमबारी की, जिससे भारी मात्रा में पानी आया। ये धूमकेतु पृथ्वी के जल भंडार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जैसे जैसे तापमान ठंडा होता गया, यह जल वाष्प संघनित होता गया और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर जीवन के लिए एक नया मंच तैयार कर रहे थे। ये शुरुआती महासागर आज के जैसे नीले पानी वाले नहीं थे। वे गहरे और मटमैले थे और उनमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व घुले हुए थे। वे संभवतः अम्लीय थे और घुले हुए खनिजों से भरे हुए थे, जो बाद में अनगिनत जीवों का पोषण करने वाले जीवनदायी समुद्रों से बहुत अलग थे। इन खनिजों ने जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए। इन आदिम जल में जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार था। यह वह समय था जब जीवन के पहले संकेत उभरने लगे। जीवन के मूल निर्माण खंड जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और फैटी एसिड गर्म पोषक तत्वों से भरपूर शोरबा में स्वयं इकट्ठा होने लगे। ये अणु जीवन के लिए आवश्यक थे। जीवन के ये कार्बनिक अणु, जैसा कि हम जानते हैं, बिजली, ज्वालामुखी गतिविधि और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में अनायास बनते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण थीं। इस आदिम सूप ने, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, पहले जीवित जीवों के उद्भव के लिए कच्चा माल प्रदान किया। यह सूप जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण था। जबकि इस रासायनिक परिवेश से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने उन प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो इसमें शामिल हो सकती है। वे लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। मिलर-यूरे प्रयोग जैसे प्रयोगों ने प्रदर्शित किया है कि प्रोटीन के निर्माण खंड अमीनो एसिड को शुरुआती पृथ्वी की नकल करने वाली परिस्थितियों में साधारण अकार्बनिक अणुओं से संश्लेषित किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। 1952 में किए गए इस जबरदस्त प्रयोग ने पहला प्रायोगिक प्रमाण प्रदान किया कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो सकता है। इसने जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।